आप सभी को नमस्कार। मैं इस वक्त नरकतारी पर जा रहा हूँ। नरकतारी यहाँ से ज्योतिसर से 3 किलोमीटर दूरी पर है ये। और ज्योतिसर में ये कृष्ण भगवान गीतोपदेश बताया हुआ वो स्थान है। वहाँ से इस स्थान के लिए नरकातारी पर आया हूँ। ये नरकातारी भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिस जगह भीष्माचार्य जी अपना बाणों को शैया पर लेटे हुए थे। अर्जुन ने उनको पीने के लिए अपने बाण से पानी दिलाया था। वो स्थान पर हम जा रहे हैं और ये है भीष्म पितामह मंदिर। आप देख सकते हो, यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है प्रवेश द्वार श्री महाभारत युद्ध भूमि श्री भीष्म पितामह मंदिर नरकातारी। ये है भीष्म कुंड। आप देख सकते हो। यहाँ आने के बाद मुझे लग रहा है पितामह भीष्म जी के बारे में बताना है। पितामह भीष्म इतना महान थे कि जब बाल्यावस्था में ही कई सारे ज्ञान प्राप्त कर लिए थे। कई सारे ने जो ज्ञान था पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिए थे। और युद्ध कला में तो इतना नैपुण्य थे, इतना महान थे कि उनका हरा नहीं सकते थे। स्वयं परशुराम भी भीष्म को हरा नहीं सके थे। तो इतना महान थे। तो एक दिन राज्यभार करते घूमते आते हैं तो अपना पिता को देखते हैं। अपना पिता में कुछ चेहरे में कुछ अलग सा यानी चिंतित दिखाई पड़ती। क्यों, क्या बात है, ये जाना जिज्ञासा हो जाती है। तभी शांतनु का जो सारथी रहती है सारथी को पूछता है क्या बात है। तो वो बताते नहीं, मैं युवराज होते हुए आज्ञा है आप हमें बताना होगा। तो वो स्वयं जहाँ सत्यवती रहती है तो वहाँ लेके जाता है। सत्यवती को आपके पिता इच्छा करते हैं तो विवाह करना चाहते हैं। मगर विवाह के लिए उनका पिता से बात किया, मगर उन्होंने एक बात रखी। तो क्या बात है, तो कहते हैं कि जो अपना सत्यवती से जो पुत्र होगा वो ही आने वाला युवराज होगा, वही महाराजा होगा, ऐसा कहते हैं। तो इतनी सी बात है। तो अपना पिता का सुख के लिए, तो इसका मतलब ये होता है सीधा देवव्रत यानी भीष्माचार्य वहाँ राजा नहीं बनना है। तो ये बात रहती है। तो ये तो मान लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि फिर अगर आपको अगर किसी और से शादी होकर पुत्र होगा तो वो अभी इनको पुत्र नहीं होता है तो तभी वो राजा बन सकता है। तो तभी वो कहते हैं मैं अखंड जीवन ब्रह्मचार्य यानी विवाह बिना मैं रहूँगा, ऐसा वो वचन देता है। वचन देकर तभी सत्यवती को अपना रथ के साथ लेके जाता है। ले जाकर अपना पिता को सौंप देती है। तो इसके बीच में एक घटना घटती है बहुत अद्भुत, क्योंकि सत्यवती कहती है इतना महानता अपना पिता के लिए आजीवन जीवन पूर्ण विवाह नहीं करूँगा, ऐसा वचन दिया है। और अपना पिता के लिए इतना सेवा भाव, इतना त्याग भाव देकर वो महानता महसूस करती है, महानता बोलती है। और सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, 1 मिनट के लिए वो रथ रोकने के लिए कहती है, उसको भीष्माचार्य रोक देती है। फिर उसको भीष्माचार्य का चरण स्पर्श करती है, क्योंकि आप महान, इतना महान को हम देखे नहीं हैं, तो इसलिए आप महानता का हम चरण स्पर्श करना चाहते हैं। ऐसे कर कर चरण स्पर्श कर लेती है। क्योंकि राज्यसभा में यानी वो गांव आने के बाद, हस्तिनापुर आने के बाद वो चरण स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि तभी वो माँ बन जाती है, क्योंकि शांतनु का पत्नी होने वाली रहती है। तो इसलिए ये इनका पुत्र रहता है, शांतनु का पुत्र है, तो इसलिए ये क्या बनेगी, सत्यवती माँ बनती है। इसलिए ये जानकर तो ये पहले ही मैं कर लेती हूँ ऐसा समझकर उन्होंने उनका चरण का स्पर्श कर लेते हैं। तो इतना महान
तो ये जानकर शांतनु महाराज ने तो उन्हें एक वरदान देता है। वरदान, ऐसी वरदान, इच्छा मरण, जब वो चाह सकते हैं मौत को स्वीकार कर सकते हैं, अन्यथा उन्हें मौत नहीं था, तो इसलिए इच्छा मरण था। तो तभी महाभारत काल में महान इतना युद्ध करते रहते हैं कि बारिश को जैसा बाण बरसाने लग जाती है। ये देखकर कृष्ण जी कहते हैं तो ये मुश्किल में हो जाएगा, ऐसा समझकर तो विजयी भवा, ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दिया रहते भीष्माचार्य जी ने युधिष्ठिर को, और अर्जुन भीम नकुल सहदेव ये सारे लोग उनका आशीर्वाद लेने गए रहते युद्ध से पहले, तभी विजयी भवा कह दिए रहते। तो ये जानते हुए कृष्ण भगवान क्या करते हैं कि आप लोग जाइए, आप अपना वचन को वापस ले लो, ऐसा कहते हैं। तो वो ये पांचों लोग जाकर तो ऐसा आप अपना वचन ले लीजिए, ऐसा कहते हैं। नहीं पुत्र, मैं आपको एक सुझाव दे सकता हूँ, मैं नारी का ऊपर शस्त्र और हाथ नहीं उठा सकता हूँ। ये कहने से ये जान लेता है कि अम्बा जो थी, और अम्बा भी इनके लिए दूसरा जन्म ले चुकी रहती है। अम्बा भी इनके लिए बहुत इनको मारने के लिए बहुत साजिश रचाए रहते हैं, मगर उस जीवन में ही नहीं होता है अम्बा को। फिर वो अगला जन्म शिखंडी बनकर दूसरी जन्म लिया रहती है। तो युद्ध में शिखंडी को खड़ा कर देते हैं। जैसे शिखंडी को खड़ा कर देते हैं, भीष्माचार्य जी ने अपना बाण को रोक देते हैं, क्योंकि नारी का ऊपर मैं हाथ नहीं उठाऊंगा और शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये कहते हैं। तो ये उन्होंने क्लू दिया रहता है, यानी सुझाव दिया रहते हैं। तो अपना वध करने के लिए वो जानबूझ के ही वो उन्होंने बताया रहता है, क्योंकि वो ये वचन को वापस न ले, क्योंकि विजयी भवा ऐसा आशीर्वाद पांडवों को दिया रहते, वो वचन भी वो वापस नहीं लेना चाहते। उन्होंने ऐसा जीवन निभाया है कि उस वचनबद्ध के लिए द्रौपदी का अपहरण हो रहा था, तभी उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वो वचनबद्ध था। ऐसी वचन में बद्ध थे कि वो जो राजा, जिस सिंहासन पर वो राजा बैठा रहता है, वो अपना पिता ही समझकर उस आज्ञा का पालन करते रहते हैं। तो इसलिए वो कुछ भी उस सभा में कुछ नहीं कहते हैं। तो लोग क्या समझते हैं, ये क्यों नहीं बताया, वो नहीं बता, उनका वचनबद्ध होने की वजह से उन्होंने कुछ भी नहीं बताते हैं। और जब यानी सिंहासन का जो समय हो जाते है, ऐसा क्यों किया, सारे उन्होंने पाठ पढ़ाते, ऐसा क्यों करते, ऐसा नहीं करना चाहिए, सारे जो कुछ भी कहना होता ना, तो वो सिंहासन में नहीं करते थे, क्योंकि सिंहासन में वो अपना पिता बैठा है, वो राजा बैठा है, उनका पालन करना ये मेरा कर्तव्य है, सिर्फ इतना ही समझते। ऐसा उन्होंने वचनबद्ध थे। तो इतना महान व्यक्ति, तो ये महाभारत में ऐसे पात्र है कि बहुत महत्वपूर्ण पात्र होता है, ये अपना जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो इनमें से हमें कई सारी सीख मिलती है, क्योंकि हमको किस लिए वचन नहीं देना, अगर जब भी हम वचन देना है, बहुत सोच समझ के वचन देना होता है, क्योंकि उनको निभाना पड़ता है। तो इसलिए हमको ये महाभारत इतना महत्वपूर्ण है, हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है, बहुत बड़ी, बहुत सुंदर। तो भीष्म पितामह जी के लिए हमारे अनंत कोटि नमन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी यहाँ पर आना चाहेंगे, कृपया करके यहाँ से आ जाइए। ज्योतिष सर से 3 किलोमीटर दूरी पर है, ज़्यादा दूर नहीं है। जब भी कुरुक्षेत्र आएंगे, कृपया करके यहाँ आए, बैठ करें और यहाँ पर विष्णु सहस्रनाम पाठ करें, क्योंकि विष्णु सहस्रनाम पाठ जो है बताए थे, वो भीष्म पितामह जी ने ही बताया है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बताते हुए बताते हैं, वो ही हमको मिला है और वो ही हम बोलते हैं। जी धन्यवाद। नारायण पांडुरंग। वासुदेव वसुरस मनः सद्गति सत्कृति सत्ता सद्भूति सत्परायण शूरसेनो यदृशिष्ट सन्निवास सूयामुनः भूता वासो वासुदेव सर्वा सुनीलयो नलः दर्पः दर्पदो दुर्तो दुर्दुरोत्तरांग चंगनांगदी वीरः विषमशून्य वृता लोकस्वामी त्रिलोक दृक् स्मेधमेध जो धन्य सत्यमेधाधरा। एक और ख़ास बात यह है कि कृष्ण भगवान बताते हैं भीष्म पिता से कुछ ज्ञान लेने के लिए। तो
युधिष्ठिर से कृष्ण भगवान कहते हैं। तब युधिष्ठिर महाराज भीष्माचार्य जी की समक्ष आकर तो इस श्लोक में जानना है तो क्या जानना है। तो ऐसा कहने से तो भीष्म पिताजी तो कहते हैं कि तब विष्णु सहस्र नाम का पठन करते हैं। तो विष्णु सहस्र नाम में युधिष्ठिर उवाच, भीष्म उवाच, ये सभी आता है। तो ये पितामह भीष्म ने ही कहा हुआ है विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र। तो इन्हीं से हमको विष्णु सहस्र नाम अभी हम जो भी पठन करते हैं, विश्वम विष्णुरो षट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु भूत कृद्भूत भृद्भाव भूतात्मा भूतभावनहं भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिहीन अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञक्षर एवचम योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरहं नारसिंहो श्रीमान केशव पुरुषोत्तमः। ये जो श्लोक है विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र, भीष्माचार्य ने ही इसको बताया हुआ था और ये युधिष्ठिर सुनते हैं। ये भीष्माचार्य और युधिष्ठिर सुनते हुए ये हम पठन करते हैं। तो जब भी कोई भी यहाँ पर आएंगे कृपया करके यहाँ पर स्तोत्र का पठन करें, क्योंकि अधिक फल प्राप्ति होती है, यहाँ का महाराजों का कहना है।